दोस्तों मार्केट में 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है। जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। किसी ने बोल दिया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो और आप बिना सोचे समझे एसआईपी करना शुरू कर देते हैं और आप यह सोचकर एसआईपी करना शुरू करते हैं कि शायद आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट इसका अपोजिट होता है। रिटर्न तो छोड़िए, आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने जा रहे हैं या लमसम करने जा रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स जरूर चेक कीजिएगा, नहीं तो आप भी बाद में पछताओगे। क्योंकि मालूम है ना, मार्केट में बहुत सारे स्कीम हैं और सारे लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही होता है, सच में सही होता है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में सही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। और आप लोगों से कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही फाइनेंस की वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है बैंक। तो जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, उन्हें नहीं पता होता है कि कैसे इन्वेस्ट करें और कहां से शुरू करें। और बहुत सारे बिजनेसमैन तो क्या गलती कर रहे हैं, वह अपने बैंक विजिट करते हैं, फिर जिस बैंक में खाता होता है उसी बैंक से एसआईपी करना शुरू कर देते हैं और वो ऐसा मैनेजर या वहां के रहने वाले एम्प्लॉय के कहने पे करते हैं। तो याद रखिए, जब भी आप एसआईपी शुरू करते हैं तो आपको बैंक थ्रू नहीं करना है, बैंक के थ्रू एसआईपी नहीं करना है। क्योंकि बैंक में जो एम्प्लॉय या मैनेजर होते हैं वो आपको रेगुलर मोड चिपका देते हैं, जिसके वजह से आपका भारी नुकसान होता है, जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होती है। तो आप जब भी एसआईपी करने जाए, सीप करने जाए तो बैंक के थ्रू ना करें, राइट। तो चलिए ये मेरा पहला था। दूसरा पॉइंट है फंड सिलेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में 2000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। तो 2000 से ज़्यादा जब म्यूचुअल फंड्स है तो एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, उसको मालूम नहीं होता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है। तो पहले आपको यह करना है कि जब भी आप एसआईपी करने को सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि आप जो है कब तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट समय जो है, हॉरिजन है, वो क्या है, कितने समय के लिए। और मार्केट में बहुत सारे फंड्स हैं तो आपको एफओएफ में या हाइब्रिड फंड्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और एक है लार्ज कैप, मैं इसमें भी रिकमेंड करूंगा कि आप पैसा ना लगाएं, क्योंकि आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो उससे बेटर होगा कि आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि लार्ज कैप जो है इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं कर पाता है और वैसे भी इंडेक्स फंड जो होता है उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। और देखो, फंड सिलेक्शन में बहुत सारे कैटेगरी हैं, जैसे कि इक्विटी में आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप जैसे आपको बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। आप अपने रिस्क के हिसाब से इन सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनका पैसा 10,000 है और वो सीप करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल फंड में एसआईपी करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये गलत अप्रोच है। और अगर आपको 10,000 रुपये की एसआईपी करना है, वो भी ईएलएस में, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो जब भी आप एसआईपी करने जा रहे हैं तो आप फंड सिलेक्शन जरूर कीजिए। अगर आपका 2000, 3000 या 4000 अमाउंट है तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप युवा हैं, यंग हैं और आपका जो इन्वेस्टमेंट समय है, जो आपका हॉरिजॉन है, अगर लॉन्ग टर्म है तो आप सिंपल से बस एक ही रास्ता अपनाइए। बहुत सारे फंड्स के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। बहुत सारे फंड्स में क्या होता है कि रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो दूसरा है फंड सिलेक्शन। अब आपको मैंने समझा दिया। तो अब मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है ग्रोथ वर्सेस डिविडेंड। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके दो मोड होते हैं, एक ग्रोथ और दूसरा होता है डिविडेंड। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करें। ग्रोथ में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो डिविडेंड मिलता है वह री इन्वेस्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा और आप उस पैसे को उठाकर खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जो पैसा बनता है, जिससे आप पैसा बनाते हैं, तो दोस्तों आपको वो पैसा तो लेना नहीं पड़ेगा, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा
और ये इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो वेल्थ है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें ग्रोथ के थ्रू ही करें इन्वेस्ट। और डिविडेंड में उन लोगों के लिए अच्छा कहूंगा जिनके पास मोटा रकम है, बहुत सारे अलग अलग चीजों में वो इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उनके लिए डिविडेंड सही होता है। लेकिन हम रिटेल मिनी इन्वेस्टर हैं तो हमारे पास ज्यादा पैसा तो है नहीं, इसलिए हम 2000 से 5000 10,000 जो एसआईपी करने जा रहे हैं तो हमेशा हमें चूज करना चाहिए ग्रोथ वाला। ये ग्रोथ वाला हमेशा बेटर होता है। और दोस्तों अब हमारा चौथा पॉइंट है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। जब भी आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे तो दो मोड होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है रेगुलर। लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है उसको मालूम ही नहीं होता है कि कौन सा मोड उसके लिए अच्छा होगा। अब भाई कोई बोल दिया कि अगर आप रेगुलर मोड से सिप करो तो आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा और हमेशा डायरेक्ट के थ्रू एसआईपी करना है। डायरेक्ट में क्या होता है ना कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, और डायरेक्ट मोड से करते हैं अगर एसआईपी, इसमें का जो एक्सपेंस रेशियो है लगभग 1% तक जाता है, उससे कम ही होता है। जबकि रेगुलर मोड में अगर आप एसआईपी करते हैं उसका 1% से तो ज़्यादा ही होता है, 2% 2.5% हो जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो अगर इतना ज़्यादा हो तो ध्यान रखिए ये पैसा लॉन्ग टर्म में आपका कट जाता है, जो म्यूचुअल फंड से वो सारा पैसा ले जाता है। तो इसलिए आप जब भी फंड चूज करें तो उसका एक्सपेंस रेशियो देख लिया करें, और आपको हमेशा अपने एसआईपी को डाइवर्सिफिकेशन करके रखना चाहिए, इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोई म्यूचुअल फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसका टॉप होल्डिंग देख लीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है, आप सोचते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन पता चलता है कि वो जितने भी टॉप होल्डिंग्स हैं वो सारे म्यूचुअल फंड्स का अगर सेम होता है तो आप फिर से अच्छा रिटर्न नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अगर पैसा लगाए हैं और दोनों सेम टॉप होल्डिंग रखते हैं तो अगर एक होल्डिंग कोई भी जाता है तो सारे आपके टॉप होल्डिंग जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सारे गिर जाएंगे, अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखें कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप अलग अलग अपना डाइवर्सिफिकेशन करके रखें अपने पोर्टफोलियो को। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे, और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत लॉन्ग है तो बहुत अच्छा है, अगर शॉर्ट टर्म में करने जा रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखें। और इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।